जी सर। देखें, तीन बड़े इम्पोर्टेंट इशू हैं जो इस वक्त कौम को दरपेश हैं। सिर्फ जो शुहदा हैं उनकी तादाद छुपाने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स गए थे, मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर, उनको सर पे बोरियां डाल के उठाया गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी साकिब बशीर से मेरी मुलाकात हुई है। और जो केस है मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़, ये सारे इन्वेस्टिगेटिव आपकी तरह सहाफ़ी हैं और ये अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं, दिलेर लोग हैं, बहादुर लोग हैं और सच दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं उस केस की मज़म्मत करता हूँ और मैं इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब से और अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि इस केस को फौरी तौर पे क्वैश किया जाए। ये केस अगर चल गया तो फिर किसी भी शरीफ आदमी की गाड़ी रोक के उसके ऊपर वो पुलिस मुकाबले जो कभी पंजाब में हम सुना करते थे, हुआ करते थे, वो अब किए जा रहे हैं। और उन पुलिस मुकाबलों में आपने देखा जिसके पास सरकारी गन थी वो मारा गया और कोई पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ नंबर चल रहे हैं शुहदा की तादाद के हवाले से। मैं उस पे सबसे पहले मैं जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म तशद्दुद और बेरहमी का जो सलूक है उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और मैं अदलिया से रिपीट करके कि आप नोटिस लें। ये लोग हैं जो आपकी आवाज़ कौम तक पहुँचाते हैं, आपकी मौक़िफ़ को भी कौम तक पहुँचाते हैं, और इन लोगों की अगवाकारी उसका नोटिस लेना चाहिए। दूसरा, जो मैं मौजूदा निज़ाम है उसके लिए मैं 5 सवाल करता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि क्या वफाकी वज़रा ने ये अलग-अलग नहीं कहा। एक ने कहा कि हम छट्टा मारेंगे। छट्टा मारना पंजाबी में कहते हैं ब्रस्ट मारने को। और ब्रस्ट जो है वो जो फौजी स्केल, आर्मी स्केल और पुलिस स्केल गन्नें होती हैं उनमें से ही ब्रस्ट निकल सकता है। आम जो गन है कि अगर किसी ने 12 बोर पकड़ी हुई है तो उसमें से ज़्यादा 2 नाली से 2 फायर हो सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इन वज़रा के में एक ने ये कहा और दूसरा जो वज़ीर है उसने कहा कि 5 मिनट फायरिंग होगी तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये मंसूबा था? इस पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे इसकी तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए जिसमें आप 2 जजेस शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और 3 जजेस और सरबराह उसके जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जो लोग हैं जस्टिस साहिबान, उनको आप बिठाएं। तीसरा जो इसका जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि क्या यहाँ पे रेंजर्स बुलाए गए थे या नहीं बुलाए गए थे। अगर बुलाए गए थे तो किसने कहा था कि उनको हमने शूट टू किल, यानी देखते ही मौके पे गोली मार दो, जो भी नजर आए उसको गोली मार दो। उसमें मुलवस करने के लिए शहबाज शरीफ ने ट्वीट की है। और फिर वो आखिरी सवाल ये है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी एक दिन मरना। जो इस वक्त खुशियां मना रहे हैं कि रियासत ने फतह हासिल कर ली, अपने शहरी कत्ल करके रियासत को फतह कभी नहीं मिली। जो कह रहे हैं हुकूमत ने फतह हासिल कर ली, ये हुकूमत सिरे से है ही कोई नहीं। सबको पता है चोर हैं, चोरी का मैंडेट है, चोरी का मैंडेट दिलवाने वाले, चोरी के ज़रिए से इनको लाने वाले, चोरी के ज़रिए से इनके हक़ में फ़ैसला करने वाले, उनका तारीख़ में वही मुकाम होगा जो इनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ैसले करता था। और आज वो पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, जो वकीलों के गले पड़ता था और वो जो चाहता था अपनी तकरीर बराह रास्त नशर करता था। और जो आम आदमी का जो प्लाइट है, उसके जो दलिदर हैं, उसके जो मसाइल हैं और उसकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको कहता था मैं, मेरी मर्ज़ी है कि मैं लगाऊँ आपका केस या ना लगाऊँ। तो इन हालात में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे जा सकता है मेरे ख़्याल में। और जो हमारे सामने सारे कवायद सबूत रोज़े रोशन की तरह से अयां हैं, उनकी रोशनी में 26 तारीख को कोई मसला हल नहीं हुआ। 26 तारीख से नए मसाइल का आगाज़ हुआ है। केपी और बलूचिस्तान के अंदर मसाजिद में क्या ऐलानात हो रहे हैं, उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचने दी जा रही। किस तरीके से पाकिस्तान के साथ लोगों को जोड़ने की बजाय फेडरेशन को तोड़ने की कोशिश की गई है, वो आप सब ने खुली आंखों से देखा है। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं,
और वो आखिरी बात ये है कि आप जो मर्जी कर लें, वो दुनिया की तारीख का पहला कैदी है जिसके लिए सारे बर्रे आज़मों में लोग बाहर निकले हैं। इस तरह लगता है कि वो इमरान खान ग्लोबल सिटीज़न है और इमरान खान के लिए इतने लोग बाहर निकले हैं जो पाकिस्तान में ये PDM वाली सारी जमातें मिलके किसी चौक में इतने बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। 62 शहरों और दारुल-खिलाफों में ये सारा का सारा एहतजाज हुआ इमरान खान की कॉल के ऊपर। इमरान खान जब कहेगा फिर एहतजाज होगा। जहाँ तक इस प्रोपेगंडे का ताल्लुक है कि अंदर कोई पार्टीबाजी है, इमरान खान लीडर है, उसकी ज़ात पे सारे मुत्तफिक हैं। इमरान खान हमारे चेयरमैन हैं, वो जब ऐलान करेंगे ये मेरे पैसों से बना हुआ, आपके पैसों से बना हुआ चौक है, इसमें हम फिर आएंगे। इस चौक का नाम आज के बाद मेरे लिए डी चौक नहीं है, शहीद चौक है। इसलिए कि इसमें एक अपने हाथों से खरीदी हुई बंदूक, वो जिसने भी चलाई, अपने लोगों पे चली और अपने लोगों को मारने के लिए रियासती ताकत इस्तेमाल हुई, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मैं एक दफ़ा फिर मतीउल्लाह जान, साकिब बशीर, इन दोनों की जिस तरह से अगवाकारी हुई है उस पर भी मैं दरख्वास्त करता हूँ अदलिया से कि उसका आप नोटिस लें। ये अगवाकारी, मैं अफसोस से कहने लगा हूँ ये जुमला, लेकिन ज़रूर कहूँगा, अगर जब अगवा हो रहे थे ये रोक लिए जाते और अगवा करने वाले हाथ उनको पकड़ा जाता अदलिया की तरफ से, तो शायद हमारी तारीख़ में और शायद हमारे शहीद चौक में वो सानिया जो 26 को हुआ है वो सानिया कभी ना होता। इन दोनों वज़ीरों को गिरफ़्तार किया जाए और उनसे तफ्तीश की जाए कि अगर इसमें कोई और इदारा मुलविस नहीं है। जिस तरह बाकी इदारे कहते हैं हमारे किसी शख्स के पास बंदूक नहीं थी और उसने कोई फायर नहीं किया, तो फिर ये दो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने अगर कोई प्राइवेट प्लान तैयार किया हुआ था तो इनको गिरफ़्तार किया जाए फौरी तौर के ऊपर। दूसरा जो आपके सामने मैंने नुक्ता रखा, उसके बाद तीसरा नुक्ता ये है कि क्या इस्लामाबाद में लाशों को छीना नहीं गया लवाकिन से? अटक के पुल पे जो शोदा की मैयतें हैं सिविलियंस की, वो छीनी नहीं गई? क्या वो मैयतें जो शोदा की पड़ी हुई हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर, उस तक मीडिया को रसाई दी गई है? और क्या वो लाशें छुपाई नहीं जा रही अभी तक? दो। तीसरा एक बड़ा आम नुक्ता है कि हमारे इलाके के शोधा हैं, मेरी अपनी तहसील के शोधा हैं, और शोधा के एक से ज़्यादा वारसों ने मेरे लॉ ऑफिस से रब्ता किया, मुझसे मुलाकात की, और वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा माना जाए। अगर नहीं माना जाता तो वो तरीका पूछने आए थे कि किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा से एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है। तो इसलिए इससे पहले कि लोग बाहर की तरफ देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखें, फौरी तौर पे एक अदालती कमीशन वो कायम होना चाहिए। जो चौथा सवाल है मेरा इस निज़ाम से, वो ये है कि क्या आप जो वाक़या आपने 26 तारीख को किया, कौम उसको नहीं भूलेगी, मुल्ज़िमों को भी नहीं भूलेंगे, और वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रूल ऑफ लॉ के नीचे और जो कानून है उसकी रिगर्स में एक दिन ज़रूर आएंगे। लेकिन मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या उसे इस्तेकाम आ गया? बुगटी को जिसने मारा था उसने कहा था मैं वहाँ से मारूंगा जो उसको पता नहीं लगेगा। उसके बाद जितनी तंजीमें अलहदगी पसंदी की बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त बनी हैं, वो सारी की सारी उसके बाद बनी है। उससे पहले कौन सी तंजीम थी? क्या आपने मसला हल किया था जब इस पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन इसी तरह का हुआ था जिस तरह से, जहाँ पे 26 तारीख को इस जगह के मेरी लेफ़्ट साइड की हाई कोर्ट बिल्डिंग के लेफ़्ट साइड के ऊपर हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो आप कौम के मुजरिम हैं, आप तारीख़ के मुजरिम हैं, आप पाकिस्तान के मुजरिम हैं, आप कायदे-आज़म के मुजरिम हैं। मेरा जो अगला सवाल है उनके लिए वो ये है कि मुझे ये बताया जाए कि यूज़ ऑफ फोर्स शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स और इंटरनेशनल जितने भी बैनुल-अक़वामी रियासतों के दरमियान मुआहदे हम उसमें शामिल हैं। तो अगर ये कहते हैं कि लोग बड़े बुज़दिल थे, भागने वाले थे सारे, तो फिर आपको पाकिस्तान की सारी फोर्सेस को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये हुआ
कि सब्जादार की तरह, मॉडल टाउन की तरह शहबाज शरीफ उसको फौरी तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए।